Hello friends, this is Jyoti Verma. Today I am going to start with a lesson plan of social science. सोशल साइंस का हम नेक्स्ट लेसन प्लान डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंदर हम देखेंगे 7th क्लास का लेसन प्लान। और ये लेसन प्लान हमारा है सामाजिक विज्ञान का और उपविषय है हमारा नागरिक शास्त्र। इसके अंदर प्रकरण है हमारा औरतों ने बदली दुनिया। ये हमारा नागरिक शास्त्र का एक चैप्टर है जो हमारा 7th क्लास की बुक का है, और इसके अंदर हम सारे स्टेप्स डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हमें इसके टीचिंग पॉइंट्स बनाने हैं, किस तरीके से इसके इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस यानी कि प्रस्तावना प्रश्न बनाने हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा लेसन प्लान। जैसा कि ब्लैक बोर्ड एंट्रीज हमारी होती हैं वो कैसी होती हैं, जिसमें दिनांक, कक्षा, विषय, उपविषय, प्रकरण, कालांश, अवधि, ये सारी चीज़ें लिखी जाती हैं। तो दिनांक, जिस दिनांक को, जिस डेट को आप लेसन प्लान डिलीवर करते हैं, जिस कक्षा का है वो लिखेंगे। सामाजिक विज्ञान आपका विषय है, उपविषय आपका नागरिक शास्त्र है। प्रकरण आपको कब लिखना है, जब आप प्रस्तावना प्रश्न बच्चों से पूछ लेते हैं, उसके बाद जब आप उद्देश्य कथन बोलते हैं। कालांश आपका जो भी हो, जिस पीरियड में आप पढ़ा रहे हो, और जो पीरियड है आपका वो 35 मिनट्स का होता है लगभग। तो ये आपकी सारी ब्लैक बोर्ड एंट्रीज़ हैं। सबसे पहले हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं हमारा लेसन प्लान, सामान्य उद्देश्य से। सामान्य उद्देश्य जो है हमारा वो कितने होते हैं, 4 से 5 सामान्य उद्देश्य हमें जनरल ऑब्जेक्टिव्स लिखने होते हैं। तो फर्स्ट है हमारा नागरिक शास्त्र के व्यवहारिक पक्षों का ज्ञान कराना, मतलब बच्चों को नागरिक शास्त्र के जो व्यवहारिक पक्ष होते हैं उनका ज्ञान कराना। उसके बाद है नागरिक कुशलता एवं दायित्वों का बोध कराना, मतलब नागरिक कुशलता क्या है और उसके दायित्व क्या है उसका बोध कराना। उसके बाद है थर्ड हमारा देश प्रेम तथा विश्व बंधुत्व की भावना का विकास करना, यानी कि बच्चों के अंदर देश प्रेम की भावना और विश्व बंधुत्व की भावना का विकास करना बच्चों के अंदर। फोर्थ है हमारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करना, मतलब बच्चों के साइंटिफिक जो उनकी एक अप्रोच होती है उसको डिस्कस करना। फिफ्थ है हमारा इसके अंदर राजनीतिक जो दल हैं उनके उद्देश्य तथा सरकार का ज्ञान कराना, मतलब ज्ञान प्राप्त कराना बच्चों को, जिससे बच्चे अवगत हो सकें और सारी चीज़ों को भली भांति समझ सकें। तो ये आपके 5 कुछ सामान्य उद्देश्य हैं। इससे अलग भी आप लिख सकते हैं, बहुत सारे होते हैं इनमें, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि अलग अलग तरीके से आपको कैसे लिखना है। विशिष्ट उद्देश्य हमारे कैसे होते हैं, ये हमारे चैप्टर से रिलेटेड होते हैं। विशिष्ट उद्देश्य में होते हैं ज्ञानात्मक, बोधात्मक, प्रयोगात्मक और कौशलात्मक। इसमें से ज्ञानात्मक में क्या है, छात्रों को बदलती शिक्षा पद्धति का प्रत्यास्मरण कराना, मतलब जो शिक्षा की पद्धतियाँ बदल रही हैं उसका प्रत्यास्मरण कराना, उसको रिकॉल कराना। बोधात्मक में क्या है, छात्र बदलती हुई शिक्षा योजनाएं और महिलाओं की शिक्षा का बोध कर पाएंगे, मतलब किससे बोध कर पाएंगे, इस ज्ञान को समझने के बाद। उसके बाद हमारा क्या है नेक्स्ट, प्रयोगात्मक। तो प्रयोगात्मक में क्या है ये हम देखेंगे आगे। प्रयोगात्मक में हमें लिखना है छात्र आज के समय की शिक्षा से पुराने समय को जोड़ पाएंगे, मतलब आज के समय को और पुराने समय को आपस में कनेक्ट करके देख पाएंगे और अभ्यास कार्य कर सकेंगे। कौशलात्मक में क्या है, छात्रों को महिलाओं की शिक्षा से संबंधित प्रत्येक बातों का ज्ञान होगा, वह वर्तमान जीवन में समझ पाएंगे कि शिक्षा का क्या महत्व है, यानी कि एजुकेशन की क्या इम्पोर्टेंस है। तो ये कुछ हमारे पॉइंट्स हैं जो हमारे विशिष्ट उद्देश्य में यानी कि स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में लिखे जाते हैं, जो चैप्टर के टाइटल से रिलेटेड होते हैं। अब हम आ गए हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर, जिसमें है शिक्षण सहायक सामग्री, यानी कि कौन कौन से टीचिंग एड्स हमें इसमें यूज़ करने हैं। टीचिंग एड्स हमारे 2 तरीके के होते हैं, सामान्य और विशिष्ट। सामान्य में हमें क्या लिखना होता है, चौक, डस्टर, श्यामपट्ट, पुस्तक। और विशिष्ट में हमें क्या लिखना होता है, जो भी हम चीज़ें यूज़ करेंगे, जो भी चार्ट पेपर या मॉडल या कुछ नई चीज़ वैसी यूज़ करेंगे जो एक उसको दिखाए, आपका जो चैप्टर का टाइटल है उससे रिलेटेड कुछ भी हो, वो चीज़ें आपको इसमें शो करनी है। पूर्वाज्ञान है इसके अंदर। पूर्वाज्ञान आप अज्यूम करेंगे कि छात्र महिला शिक्षा से संबंधित बातों की सामान्य जानकारी रखते हैं, मतलब उनके पास थोड़ी सी नॉलेज होगी कि जो महिला शिक्षा है या गर्ल एजुकेशन है, गर्ल चाइल्ड एजुकेशन है, वो क्या होती है, इसका थोड़ा सा उनको ज्ञान होगा इसका। आगे हम देखेंगे इसके अंदर प्रस्तावना प्रश्न हमें कैसे पूछने हैं बच्चों से। जो भी प्रस्तावना प्रश्न पूछने हैं हमें, वो हमें उनके लेवल के पूछने हैं। उनके लेवल के ऐसे होने चाहिए कि वो उसका आंसर दे पाएँ। 6th या 7th क्लास के लेवल का ही हमारा क्वेश्चन होना चाहिए। तो प्रस्तावना प्रश्न हम अपने टॉपिक तक ले जाने के लिए पूछते हैं, ताकि बच्चे जो हैं वो अपनी प्रीवियस नॉलेज बता पाएँ। तो फर्स्ट है हमारा
आपके घर में खाना कौन बनाता है? तो बच्चे बोलेंगे कि हमारी माताजी खाना बनाती हैं, मदर खाना बनाती हैं। सेकंड है, आपके माता पिता में से ज़्यादा पढ़ा लिखा कौन है? तो बच्चे बोलेंगे उनके पिता, क्योंकि यूजुअली ऐसा होता है कि पिता ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं। थर्ड है, आपकी माता ने अधिक पढ़ाई क्यों नहीं की? पुराने समय में नहीं पढ़ाया जाता था, क्योंकि ये चीज़ें बच्चों को पता होती हैं, उनके पेरेंट्स बताते हैं कि पुराने ज़माने में क्या होता था कि उस समय पर ज़्यादा पढ़ाया नहीं जाता था गर्ल्स को। फोर्थ है, पुराने समय पर महिलाओं को शिक्षा क्यों नहीं दी जाती थी? तो ये हमें उनसे लास्ट प्रश्न पूछना है कि पुराने समय में महिलाओं को शिक्षा क्यों नहीं दी जाती थी। तो ये समस्यात्मक प्रश्न है, बच्चों को इसका आंसर नहीं पता होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपना उद्देश्य कथन बोलेंगे कि छात्रों, आज हम औरतों ने बदली दुनिया पाठ को विस्तार पूर्वक इसका अध्ययन करेंगे। तो ये हमारा उद्देश्य कथन होता है। ये उद्देश्य कथन बोलते वक्त ही हम औरतों ने बदली दुनिया, ये टॉपिक हम अपने ब्लैक बोर्ड पे प्रकरण के बिल्कुल सामने लिखेंगे। उसके बाद हम मेन प्रस्तुतिकरण पे आएंगे। प्रस्तुतिकरण में क्या है कि हमें अपने चैप्टर को पढ़ने के बाद सारे पॉइंट्स यहाँ पर हमें लिखने हैं। सारे पॉइंट्स जब हम लिखेंगे तो वो हम कहाँ से लिखेंगे, अपनी पूरा जो चैप्टर है उसको पढ़ने के बाद हमें लिखना है। और सबसे पहले हमें इसमें कुछ कॉलम्स बनाने हैं। शिक्षण बिंदु, शिक्षक क्रियाएं, छात्र छात्रा क्रियाएं, शिक्षण विधियां, शिक्षण सामग्री, श्यामपट्ट कार्य, मूल्यांकन। शिक्षण बिंदु में हमारे जो पॉइंट्स हमने बुक में पढ़े हैं वो सारे हमें बच्चों को पढ़ाने हैं, जो कॉमन पॉइंट्स होते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा स्पष्टीकरण। हम किसका देंगे? रूढ़िवादी धारणा। क्योंकि पहले गर्ल्स को एजुकेशन क्यों नहीं दी जाती थी? क्योंकि उस समय की जो धारणा थी वो रूढ़िवादी धारणा थी। जब हम विश्वास करने लगते हैं कि किसी विशेष धार्मिक, आर्थिक, क्षेत्रीय समूह के लोगों की कुछ निश्चित उन्होंने विचारधाराएं या विशेषताएं बनाई हैं, जो भी विशेषताएं उनकी होती हैं या वे केवल खास प्रकार का ही कार्य कर सकते हैं, तब रूढ़िवादी धारणाओं का जन्म होता है। मतलब एक पर्टिकुलर आपका सेट कर दिया जाता है कि आपको वही काम करना है, तो वो आपकी कैसी हो गई? रूढ़िवादी धारणा हो गई। तो इस तरीके से आपको बच्चों को इस चैप्टर में फर्स्ट पॉइंट को एक्सप्लेन करना है। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। व्याख्यान विधि का आप इसमें यूज़ करेंगे और मूल्यांकन बीच बीच में 1 से 2 क्वेश्चंस करते रहेंगे जब भी आपको लगे कि आपको प्रश्न पूछना चाहिए। इससे क्या होता है, बच्चों की अटेंटिव का पता चलता है कि वो कितने ज़्यादा अटेंटिव हैं, अटेंटिवली वो सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे, केयरफुली सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे। आगे हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, परिवर्तन के लिए सीखना। इसमें हमारा नेक्स्ट पॉइंट है परिवर्तन। जब हम परिवर्तन करना चाहते हैं, कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें कुछ प्रयास करने पड़ते हैं। तो परिवर्तन के लिए सीखना। स्कूल जाना हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। बच्चों के लिए स्कूल जाना साधारण बात है। अतीत में पढ़ना और लिखना कुछ लोग ही जानते थे। अधिकांश लोग वही काम करते थे जो उनके परिवार में होता था। लड़कियों की स्थिति खराब थी। 19वीं शताब्दी में क्या होता था? 19वीं शताब्दी में शिक्षा के बारे में नए विचारों ने जन्म लिया। विद्यालय अधिक प्रचलन में आ गया। मतलब विद्यालय जो है उसका अधिक से अधिक प्रचलन में आ गया और आगे बच्चे उसमें जाने लगे, बढ़ने लगे, आगे पढ़ाई करने लगे। और ख़ासकर गर्ल्स के लेवल पे इन्होंने ज़्यादा इस बात पे जोर डाला है। तो आपको इस चैप्टर को पढ़ के जो भी आपको समझ में आता है कि आपको ये चीज़ें लिखनी चाहिए, उसके हिसाब से आप यहाँ पर लिखेंगे परिवर्तन के लिए सीखना। छात्र इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे। व्याख्यान विधि का आप यूज़ करेंगे और जो भी चीज़ें आप यहाँ पर लिख रहे हैं ब्लैक बोर्ड पे, उसका छोटा सा मिनिएचर यहाँ पर लगा देंगे ताकि ये पता चल जाए कि आपने क्या क्या चीज़ें ब्लैक बोर्ड पर बच्चों को बताने के लिए यूज़ की हैं। शिक्षा में परिवर्तन कब आया? तो शिक्षा में परिवर्तन कब आया? 19वीं शताब्दी में। तो जब आप पढ़ाते पढ़ाते कुछ एक आधा क्वेश्चन बीच में पूछेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि बच्चे अटेंटिव हैं या नहीं है क्लास में। उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद आप नेक्स्ट पॉइंट पर जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है? वर्तमान समय में शिक्षा। मतलब आज के समय पर प्रेजेंट टाइम में शिक्षा कैसी है? तो प्रेजेंट टाइम में शिक्षा जैसी है उसके हिसाब से आपको ये पढ़कर आपकी पुस्तक में जो चीज़ें लिखी हैं उसके हिसाब से यहाँ पर आपको सारे पॉइंट्स लिखने हैं और जिस तरीके से आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं उस तरीके से आप यहाँ पर लिखेंगे। अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। व्याख्यान विधि का आप यूज़ करेंगे। उसके बाद आप एक मूल्यांकन प्रश्न इसमें पूछ लेंगे पूरा पढ़ाने के बाद। उसके बाद क्या है आपका नेक्स्ट? महिला आंदोलन। महिला आंदोलन पे अब आ जाता है ये टॉपिक हमारा नेक्स्ट, जो हमारा टीचिंग पॉइंट है इस चैप्टर का। अब महिलाओं और लड़कियों को पढ़ने का और स्कूल जाने का अधिकार है
और मतलब आज के समय की बात है, क्योंकि महिलाओं के कुछ ऐसे आंदोलन हुए जिसमें उनको और ज़्यादा प्रमोट किया और ज़्यादा वो आगे बढ़ी। तो महिला आंदोलनों के बारे में आपको सारी चीज़ें यहाँ पर लिखनी है, जिस तरीके से भी आंदोलन हुए, जिस तरीके से महिलाओं ने उसमें भाग लिया, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर लिखनी है जो जो चैप्टर में लिखी हुई हैं। एक्स्ट्रा आप कोई चीज़ नहीं लिखेंगे, चैप्टर में से ही लिखेंगे, क्योंकि आपको चैप्टर क्लियर करना है बच्चों को। छात्र जो है वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे, व्याख्यान विधि का आप यूज़ करेंगे। यहाँ तक आपकी प्रेजेंटेशन हुई। अगर आपके इतने 4 पॉइंट मुश्किल से आप पढ़ा सकते हैं, 3 से 4 पॉइंट आप 35 मिनट्स में कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें ही आपको प्रस्तावना प्रश्न भी पूछने हैं, उसी में आपको बच्चों को होम असाइनमेंट भी देना है, रिकैपिचुलेशन के क्वेश्चंस भी पूछने हैं। तो इसमें ये होता है कि आप 3 से 4 पॉइंट्स ही बनाएं, ताकि आपका चैप्टर इतनी 35 मिनट्स में इतनी ड्यूरेशन में क्लियर हो जाए। उसके बाद आप पुनरावृत्ति प्रश्न पूछेंगे, रिकैपिचुलेशन के क्वेश्चंस पूछेंगे, जो आप अपने चैप्टर को पढ़ाते वक्त जो भी आपने पढ़ाया उससे रिलेटेड। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या महिलाओं की अपेक्षा पुरुष की साक्षरता ज़्यादा थी? तो उस समय पर हाँ बच्चे जवाब देंगे कि उनकी साक्षरता ज़्यादा थी, उनके पास लिटरेसी ज़्यादा थी। सेकंड है हमारा, किस प्रकार महिलाओं का शिक्षा प्रतिशत बढ़ाया गया? मतलब आंदोलन किए गए, रूढ़िवादी सोच को हटाया गया, उसमें नया प्रचलन आया स्कूल का। तो इस तरीके से आपको आंसर बच्चों से मिलेंगे। उसके बाद आप गृह कार्य देंगे बच्चों को। गृह कार्य में आप क्या देंगे? एक लॉन्ग क्वेश्चन दे सकते हैं, जैसे कि 5 मार्क्स का या इस तरीके का, जो एक पैराग्राफ में या आधे पेज में ख़त्म हो, इस तरीके का आप कोई क्वेश्चन देंगे। शिक्षा हेतु किस प्रकार जागरूकता बढ़ाई जाए, टिप्पणी लिखिए। तो बच्चे इस तरीके का जो भी उनकी समझ में आया है उसके हिसाब से अपना एक नोट लिख कर लाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? पर्यवेक्षण टिप्पणी के लिए यहाँ पर थोड़ी सी जगह छोड़ेंगे। यहाँ पर जो भी सुपरवाइज़र है, जो आपके लेसन प्लान को सुपरवाइज़ करेंगे, वो आपकी कमियाँ या फिर जो भी आपके अच्छे पॉइंट्स हैं उनको यहाँ पर लिखेंगे। जैसे कि आपकी ब्लैक बोर्ड राइटिंग कैसी है, ड्रेसिंग सेंस कैसा है, क्लास का मेंटेनेंस सही है या नहीं है, आप डिसिप्लिन में हैं या नहीं है, क्लास डिसिप्लिन में है या नहीं है, किस तरीके से आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्या आपने चार्ट पेपर यूज़ किया। इस लेसन प्लान के अंदर आपको चार्ट पेपर या कोई अदर चीज़ भी यूज़ करनी है, जो आप जहाँ पर यूज़ करेंगे वहीं पर उसका एक छोटा सा मिनिएचर लगा देंगे। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का लेसन प्लान, जिसका टाइटल था औरतों ने बदली दुनिया। ये 7th क्लास का हमारा लेसन प्लान है सिविक्स का। आई होप आपको लेसन प्लान पूरा समझ में आया होगा बहुत अच्छी तरीके से। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। थैंक यू सो मच।